हेलो एनिमे लवर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैन अ बॉय एंड अ गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव का एपिसोड 2। स्टार्टिंग में हम देखते हैं नासुमा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और वहाँ पर उसकी बहन आती है और उससे पूछती है तुम बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? और वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो उसका फेस देखकर समझ जाती है कि कोई ना कोई बात है और वो उसके पास बैठकर पूछती है कि क्या हुआ है। वो उसे रिन वाली सारी बात बता देता है कि उसने उसका ब्रेसलेट ठीक करा था। उसकी बहन बोलती है अच्छा तो प्रॉब्लम ये है कि तुमसे एक लड़की ने उसकी एसेसरी ठीक करने को बोला और तुम अब किसी तरह से कंफ्यूज हो। और वो कहती है पर ये तो एक अच्छी बात है ना। वो पूछता है अच्छी बात पर कैसे? और वो बताती है कि तुम हमेशा से हिमारी को दिमाग में रखकर एसेसरीज बनाते थे, तो अब तुम अगर किसी दूसरी लड़की के दिमाग में रखकर ऐसा एसेसरीज बनाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिस पर वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और उसकी बहन बोलती है ये तुम्हें खुद भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। और वो कहती है अपनी एसेसरीज के लिए थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स के साथ उसे बनाओ या फिर डिस्पेयर की फीलिंग के साथ बनाओ, मतलब उसमें कोई ना कोई फीलिंग्स जोड़ के रखो। वो कहता है पर मेरी एसेसरी शॉप सही चल रही है। और वो कहती है अच्छा जरा बताना तुम्हारे कितने रिपीटिंग कस्टमर्स थे? और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और वो उससे कहती है तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक स्टोर नहीं खोल पाए अपने एसेसरी का तो तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करोगे। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्कूल में आकर कुछ लेकर रहा है और उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। वो वही चीज़ें सोच रहा है जो उसकी बहन ने बोली थी कि उसे मॉडल चेंज कर कर देखना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं स्टेट्स के पास रिन और मागिशिमा बात कर रहे हैं। मागिशिमा उससे डिटेल्स के बारे में पूछ रहा होता है कि उस दिन क्या क्या हुआ। वो बोलती है कुछ नहीं, मैंने सिंपली उससे ब्रेसलेट ठीक कराया था और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है और वो रिन को बुलाती है और उसे देखकर मागिशिमा को बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे? मागिशिमा बोलता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ। और वहीं पर दो लड़की आकर मागिशिमा को बुलाती हैं। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के साथ चला जाता है। हिमारी रिन से बोलती है मुझे एक बढ़िया सा आइडिया है, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। रिन बोलती है मुझे लग रहा है कुछ बैड आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं गार्डन में नासुमे फ्लावर्स को पानी लगा रहा है और बोलता है कि यही चीज़ है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। और पीछे से हिमारी आकर उससे चिपक जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या आज? वो कहता है ये हुई ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात, तुम्हें समझ में आता है कि मुझे कब क्या कुछ हो रहा है। और वो उसे बताता है कि मैं स्टोर के नेक्स्ट बैच के लिए थीम बदलने की सोच रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसे देखकर पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स आए या फिर रिजेक्शन का डीप डिस्पेयर आए। मतलब वो अपनी बहन की बातों को काफी सीरियस ले रहा है। फिर हम देखते हैं वो दोनों हाथ पैर धोने जा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं। और वहाँ पर हिमारी उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी बहन का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें कभी कभी दूसरों की सोच के हिसाब से भी चलना चाहिए। और वो कहती है तुम्हारा मेन प्रोडक्ट लड़कियों को टारगेट करता है और लड़कियों को रोमांस वगैरह काफी पसंद है, तो तुम्हें कोई ना कोई थीम ऐसी रखनी चाहिए जो रोमांस से रिलेटेड हो। काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी लड़कियों को वो कहता है तुम्हें तो रोमांस से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ और मुझ पर काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स आते हैं। बेशक मैं अभी के लिए रेडी नहीं हूँ रोमांस के लिए। नासुमा उससे पूछता है तुम्हारे मुताबिक रोमांटिक फीलिंग क्या है? और वो बोलती है किस करना और इधर उधर टच करना, समझ रहे हो ना? तो और वो कहता है ये रोमांस नहीं है, ये सिर्फ लस्ट है। और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फीलिंग भी हमें तभी आती है जब हम किसी से प्यार करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों हाथ धोने लग जाते हैं और बातों बातों में हिमारी रिन का जिक्र करती है और वो कहता है इसमें रिन कहाँ से आई है? जिसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी मुझे किसी को किस करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने कभी किस नहीं करी है ये वो। तो हिमारी बोलती है क्या तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो? हिमारी कहती है कि मैं और तुमने दोनों में से किसी ने भी किस नहीं करी है, हम दोनों एक दूसरे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और वो सोचता है मन मन में हाँ ये इसका कोई और नया प्रैंक होगा, ये और मैं किस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो सीरियसली उसे किस करने के लिए आती है और वो वहाँ पर शर्माने लग जाता है कि इसके गाल इतने लाल कैसे हो रहे हैं। और वो बस किस करने ही वाला होता है, आंख बंद कर लेता है। तभी वो हंस पड़ती है कि सीरियसली मैंने इस बार तुमसे ज़्यादा ही तकड़ा मजाक कर दिया। और बैठ कर कहता है हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा। और वो कहती है चलो इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, तुम सैटरडे आफ्टरनून में फ्री हो ना? और वो बोलता है हाँ क्यों? और वो बोलती है सीक्रेट है ये। जिसके बाद सैटरडे आ जाता है और हिमारी का भाई और नासुमे कहीं पर जा रहे हैं। हिमारी के भाई ने नासुमे को पिक कराया क्योंकि हिमारी ने उससे बोला था। वो दोनों थोड़ी बातें कर रहे हैं और वो उसे लिटिल ब्रो ही कहता रहता है। जिसके बाद हिमारी का भाई उसे ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। उसके पीछे से हिमारी आती है और बोलती है उससे कि तुम ये कैसे कपड़ों में आए हो, मतलब तुमसे बोला था मैंने कुछ फैशनेबल पहनना। और वो सोचता है हाँ ये मन में ये सोच रही होगी कि मैं तो कैजुअल कपड़ों में भी इतनी क्यूट लगती हूँ, हाँ ये क्यूट तो है कैसे भी कपड़े पहने। और वो बोलता है कि दरअसल तुम्हारा भाई मुझे जल्दी जल्दी ले आया था तो मैं चेंज नहीं कर पाया था। वो कहती है ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रही, हमारे साथ एक गेस्ट भी है। वो कहता है गेस्ट कौन? और हम देखते हैं पीछे से रिन आती है और वो हाय बोलती है उसको। और फिर वो लोग कुछ खाने जाते हैं और वहाँ पर वो बातें करते हैं। उन दोनों के बीच अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस है। वो सोचता है मुझे लगा था हमने पहले सॉल्व कर लिया ऑकवर्डनेस। तभी हिमारी बोलती है तुमने सोचा है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करनी है? वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है।
हिमारा बोलती है अगर ऐसा करना है तो हमें कोई ना कोई चैलेंज करना पड़ेगा समथिंग न्यू बनाने का। और वो बोलता है ऐसी क्या चीज़ है, और वो रिन की तरफ हाथ देकर बोलती है कि ये तुम्हारी नेक्स्ट मॉडल बनने के लिए तैयार है। और रिन भी एग्री हो जाती है उसकी नेक्स्ट मॉडल बनने के लिए। वो कहता है कि तुमने इसे सब बता दिया, और वो कहती है नहीं मुझे खुद पता चल गया, तुमने जब मेरा ब्रेसलेट ठीक करा था तुम्हारे पास काफ़ी आइटम थे उसे जोड़ने के, तो मैंने फिक्र कर लिया। वो बोलता है अच्छा ये बात है। हिमारी बोलती है तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम एसेसरीज बनाने के नाम पर हम दो क्यूट लड़कियों के साथ फ्लर्ट करोगे। और वो एक आइडिया भी देती है कि हम रिन की जो फैमिली शॉप है वेस्टर्न कन्फेक्शनरी उसमें शूटिंग करेंगे। रिन एकदम चौंक जाती है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि ठीक है मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ। नासुमे बोलता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुल हो रही हो हिमारी। और बोलती है कि हमें रिन के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत ही शाय लड़की है, और अगर हम उससे कंसेंट की पूछेंगे तो वो हमेशा मना ही कर देगी। जिसके बाद वो तीनों शॉपिंग पर जाते हैं और वहाँ पर नासुमे एसेसरीज बनाने की चीज़ें बहुत ही अच्छे से खरीद रहा होता है, और हिमारी उसे बीच में रोक देती है कि रुक जाओ यार तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिन भी आई है ये तुम्हें देख रही है। और वो एकदम रुक जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों डिफरेंट तरीके के नेकलेस ट्राई करते हैं रिन पर, क्योंकि रिन उसकी नेक्स्ट मॉडल होने वाली है, इसलिए वो उससे परमिशन ले रहा। और वो कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। रिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, और हम देखते हैं हिमारी उसके बाल पकड़ती है और नासुमे से कहती है कि इसे एक नेकलेस बनाकर देखो। नासुमे उसकी परमिशन मांगता है और वो बोलती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिमारी बोलती है नासुमे से तुम खुद ही इसे नेकलेस पहना देना, और वो कहता है क्या ये बुरा नहीं लगेगा इसको, और वो बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं वो एक नेकलेस सेलेक्ट करता है, जिसके बाद वो उसे नेकलेस पहना देता है। वो उसकी कुछ ज़्यादा क्लोज चला जाता है, उसका फेस रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग फ्लावर शॉप में होते हैं और वो कुछ फ्लावर्स वगैरह देख रहे होते हैं। रिन वहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्लावर देखती है और वहाँ पर एक तरह के फ्लावर्स को देखकर बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और वो कहती है ये तो बिल्कुल वैसे ही बड़े फ्लावर्स है पहले की तरह। वो कहता है पहले की तरह मतलब, वो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो आगे वो चली जाती है। नाज़िम बोलता है क्या तुमने डिसाइड करा हमें किस तरह के फ्लावर्स लेने चाहिए? मुझे लगता है हमें थोड़े रोमांटिक टाइप के फ्लावर्स लेने चाहिए। हिमारी बोलती है कि रोज़ कैसा रहेगा, और वो बोलता है रोज़ इतना कुछ सही तरीका नहीं है। और हिमारी उन दोनों को अकेला छोड़ने की वजह से बहाना मारकर वहाँ से जाती है कि मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और वो समझ जाता है कि तुम हमें अकेला छोड़ रही हो ना। वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। वो जाते हुए सोचती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन दोनों को साथ लेकर आऊँगी और इन दोनों के बीच प्यार जगा कर रहूँगी। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर अकेले हैं और नाज़िम उससे बात करता है, और हम देखते हैं नाज़िम उससे पूछता है तुम दोनों बचपन से स्कूल दोस्त थी तो क्या वो बचपन से ही ऐसे फोर्सफुल रहती तुम्हारे साथ? वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार उसके घर पर केक डिलीवर करने गई थी तो उसकी मॉम ने मुझसे बोला था कि मैं उसके साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करूं। वो हमेशा बुक में ही लगी रहती थी, लेकिन जब मैं उसके लिए कुकीज़ लेकर गई तो वो उसे खा जाती थी। नाज़िम बोलता है क्या वो शांत रहती थी? मैं सोच भी नहीं सकता ये चीज़ तो। और वो बोलता है रिन वैसे तुम्हें किस टाइप का फ्लावर पसंद है, क्या प्रेफर करोगी तुम? और वो कहती है कि मुझे कुछ बड़े टाइप के फ्लावर्स पसंद है, मुझे बड़े बड़े फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। और वो उसके सीने पर देखकर सोचता है अच्छा बड़े फ्लावर्स, और वो तुरंत ऑकवर्ड होकर बोलता है नहीं नहीं मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वो पीछे घूमकर बोलती है कि हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था। और हम देखते हैं वो एक ट्यूलिप चुनता है जो काफ़ी बड़ा फ्लावर है, और वो रिप्रेजेंट करता है लव और सिंपैथी को। और फिर वो रिन को फ्लावर्स के बारे में डिटेल्स बताने लग जाता है। पहले तो वो बस बोलता ही रहता है, फिर वो अचानक से रियलाइज़ करता है कि सॉरी मुझे तुम्हें फ्लावर्स के बारे में इतना नहीं बताना चाहिए, तुम सोचो कि मैं काफ़ी बोरिंग हूँ। एक्चुअली मैं बाकी लड़कों की तरफ फुटबॉल वगैरह ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फ्लावर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ। नॉर्मली लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टॉपिक पर बात करता हूँ। और वो ट्यूलिप को उठाकर बोलता है कि ठीक है मैं इसे बाय कर लेता हूँ। तभी वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा फ्लावर्स को पसंद क्यों करते हो? वो बोलता है क्या मुझे कहना चाहिए? और वो बोलती है हाँ मुझे सुनना है, आखिरकार तुम फ्लावर्स को इतना पसंद क्यों करते हो? जिसके बाद वो बताने लग जाता है दरअसल एक बार की बात है, मैं बॉटनिकल गार्डन गया था अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर मैं उनसे अलग हो गया था। तभी वहाँ पर मुझे एक लड़की भी मिली थी जो कि वो भी अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई थी, और वो मेरी टी शर्ट पकड़कर ऐसे ही घूम रही थी मेरे साथ साथ, और मैंने उसे एक बड़ा सा फ्लावर गिफ्ट करा था और वो उस फ्लावर को अपने बालों में लगाकर ले गई थी। तुम ऐसा भी सोच सकती हो कि वो मेरा पहला प्यार थी और मैं उससे प्यार करने लगा था, और उसी के दिन के बाद से मुझे फ्लावर्स पसंद आने लगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद इस वजह से किसी ना किसी दिन वो लड़की भी मुझे मिल जाएगी। और वो बोलता है मैंने आज तक सिर्फ इस बारे में हिमारी को बताया है। तभी रिन बोलती है वो एक हिबिस्कस फ्लावर था जो उस लड़की के बालों में था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था, वो एकदम ब्लूमिंग रेड था। और नासुमे ये सुनते ही सोचता आखिरकार ये बात इसे कैसे पता है, मैंने तो इसे कलर वगैरह कुछ भी नहीं बताया। वो कहती है मैं अपने बालों को बचपन से ही पसंद नहीं करती थी, मुझे कभी अपने बाल पसंद नहीं आए, पर अब मैं सोचती हूँ ये कुछ ज़्यादा बुरे नहीं, जब से बचपन में वो तुम्हारा दिया हुआ फ्लावर इन बालों तक पहुँचा था। मतलब वो लड़की कोई और नहीं रिन है। इसका मतलब ये है कि नासुमे का पहला प्यार
रिंती, और इन दोनों के बीच इस वक्त एक केमिस्ट्री बनी पड़ी है। मतलब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। तो हमारी बेचारी हिमारी का क्या होगा? और इनके रिएक्शन से लग रहा होता है कि वो पूरी तरह से नासुमे में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद शाम हो जाती है, नासुमे कॉल करता है हिमारी को, क्योंकि हिमारी वहाँ पर नहीं है। हिमारी शायद घर पर चली गई और वो ये सोच रहा है कि कहाँ चली गई। तभी रिन उसके सामने होती है और बोलती है कि हम दोनों को नंबर एक्सचेंज करने चाहिए, और वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी हम हिमारी को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रही है, यानी कि अपसेट हो रही है, और वो सोच रही है ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस दिन बस स्टैंड पर रिन ने बोला था कि 2 साल पहले जब मेरी बहन ने ये ब्रेसलेट मुझे खरीद कर दिया था, तो मेरे दिमाग में उस लड़की की इमेज आ गई थी जिसने मुझे बॉटनिकल गार्डन में वो फ्लावर दिया था। उसकी वो बात सुनकर हिमारी समझ गई थी कि वो लड़की यही है जिसे नासुमे ने फ्लावर दिया था, और उसका पहला प्यार भी। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। वो सोच रही है कि मुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे उन दोनों के लव को सपोर्ट करना चाहिए, पर मेरे साथ आखिरकार क्या हो रहा है। और उसने उन दोनों की बातें भी सुन ली थी जब रिन एक्सेप्ट कर रही थी कि वो वही लड़की थी जो उसका पहला प्यार थी। वो यही सोचने लग जाती है, मेरे दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो दोनों साथ में आने वाले हैं, तो मुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लगती है, यानी कि उसे फील हो रहा है कहीं ना कहीं, पर वो समझ नहीं पा रही अपनी फीलिंग्स को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो।